जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? नीरज एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्याय 1 जीव विज्ञान का कोशिका को हम कवर करेंगे। इससे रिलेटिव दोस्तों हम हर क्वेश्चन आपको करवा देंगे जो आपको एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप नए हैं तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों कोशिका की ओर। कोशिका से हम VVI क्वेश्चन को देखेंगे जो 100+ होने वाला है आपको। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन में। आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। दोस्तों, आपको बताना है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? कोशिका। क्या हो जाएगा दोस्तों? कोशिका है जो जीवन की मूलभूत इकाई है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो कोशिका की जो खोज हुआ था रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में। सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? ये बताना है आपको। तो कौन किए थे? स्लाइडन और स्वान ने किए थे। कब किए थे? 1838 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1838 ईस्वी में। बहुत भी क्वेश्चन है दोस्तों। रॉबर्ट हुक ने किसको देखकर कोशिका की खोज की थी दोस्तों? ये बताना है आपको। तो क्या देखे थे? कार के टुकड़े। कार की टुकड़े आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आएंगे दोस्तों, मुख्य रूप से कोशिका को किन दो भागों में विभाजित किया गया है? तो कोशिका के दो भाग में विभाजित किया गया दोस्तों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणुओं तथा नीलहरी शैवाल मुख्य रूप से कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो दोस्तों, जीवाणु में तथा नीलहरी शैवाल में मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो श्वसन का कार्य कैसे करती है दोस्तों? ये बताना है। तो मिसोसोम से करती है। क्या से करती है? मिसोसोम से। आप याद रखिएगा। जंतु एवं वनस्पति में कौन सी कोशिका पाई जाती है दोस्तों? तो जंतु और वनस्पति में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। याद रखिएगा कौन सी? यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अब अगला है कि यूकैरियोटिक और एकोशिकीय जीवों किस जगत में सम्मिलित किया गया है दोस्तों? किस जगत में सम्मिलित किया गया था? तो प्रोटिस्टा जगत में। कौन में? प्रोटिस्टा जगत में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में RNA और का संश्लेषण किस भाग में होता है? तो न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस को दोस्तों हम लोग नाभिक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि प्राकृतिक में सबसे बड़ी जीवित कोशिका कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? तो शुतुरमुर्ग का अंडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राकृतिक में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो जो सबसे प्राकृतिक में सबसे छोटी पाई जाने वाली कोशिका है दोस्तों वो माइकोप्लाज्मा आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। अब अगला है कि मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों तो अंडाणु होगा। कौन होगा? अंडाणु आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंडाणु को दोस्तों हम ओवम भी कहते हैं। याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि लंबाई की दृष्टि से मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है दोस्तों? सेरिबेलम का ग्रेन्युल सेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? जो हमारे शरीर में सबसे पाई जाने वाली लंबी कोशिका है दोस्तों तंत्रिका कोशिका कहते हैं। इसको न्यूरॉन के भी नाम से हम लोग जानते हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों कि आकार की दृष्टि से मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो आकार की दृष्टि से मानव की सबसे छोटी कोशिका आपका शुक्राणु हो जाएगा। कौन सा होगा? शुक्राणु। याद रखिएगा। यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिका से बने होते हैं? किसने किया था दोस्तों यह प्रस्तुत? तथा कोशिका का जीवन का मूलभूत इकाई है, ये किसने कहा था दोस्तों? तो स्लाइडन एवं स्वान ने कहा था। किसने कहा था? स्लाइडन और स्वान ने। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला है कि
कोशिका की खोज में केंद्र की खोज किसने की थी? कोशिका में केंद्र की खोज किसने की थी? दोस्तों केंद्र की जो खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे, 1831 में किए थे, याद रखिएगा। कब किए थे? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने। अगला है कि वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि एक कोशिका में सबसे बड़ी कोशिकांग कौन सा होता है दोस्तों, ये बताना है आपको। तो कौन सा बड़ी कोशिकांग होता है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, तो कौन सा होता है? तो नाभिक होता है। कौन सा दोस्तों? नाभिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कोशिका का प्रयात्मक यानी कि फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? तो हमारा केंद्रक करता है दोस्तों। आपका राइट आंसर केंद्रक हो जाएगा। अगला है दोस्तों, ये किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? यानी कोशिका का मास्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो केंद्रक को। किसे कहा जाता है? केंद्रक को। आपका राइट आंसर केंद्रक हो जाएगा। अगला है दोस्तों, किस मानव कोशिकांग में नाभिक अनुपस्थित होता है? तो लाल रक्त में होता है। लाल रक्त यानी कि आरबीसी में होता है। कहाँ होता है? आरबीसी में, याद रखिएगा दोस्तों। अगला दोस्तों आपका हो जाएगा क्वेश्चन कि वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका का अंतर किसकी उपस्थित में स्पष्ट होता है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो वनस्पति कोशिका में पाई जाने वाली जो कोशिका भित्ति से स्पर्श होती है तथा जो जंतु कोशिका में पाई नहीं जाती है, इससे आपको देखकर बताना है। अगला हो जाएगा दोस्तों कि सेलुलोज में किस कोशिका, सेलुलोज भित्ति किस कोशिका में पाई जाती है दोस्तों, ये बताना है। तो सेलुलोज भित्ति जो है दोस्तों यह पादप कोशिका में पाई जाती है। अगला हो जाएगा दोस्तों कि पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो सेलुलोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेलुलोज कहा जाता है। आपका राइट आंसर है। अगला हो जाएगा दोस्तों, कौन सा कोशिकांग लगभग प्रत्येक कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो कौन सा कोशिकांग है जो प्रत्येक कोशिका में उपस्थित नहीं होता है दोस्तों? तो आपका कोशिका भित्ति है। कौन सा? कोशिका भित्ति है। सबसे लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, कवक में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से होता है, ये किससे बनी होती है दोस्तों? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो काइटिन से। किससे दोस्तों? तो काइटिन से, याद रखिएगा। किससे? काइटिन से। आपका राइट आंसर काइटिन हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। आपका दोस्तों अगला नंबर कोशिका हो जाएगा दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? याद रखिएगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? तो कार्ल बेंडा ने। किसने? कार्ल बेंडा ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है, किससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है दोस्तों? तो एटीपी से। किससे? एटीपी से, याद रखिएगा। आपका राइट आंसर एटीपी हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? यानी एटीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों एटीपी का। तो बहुत बार होता है दोस्तों, याद रखिएगा। एंडोनोसिन ट्राई फास्फेट होता है, याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आपका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी और राइबोसोम क्या है, किससे होता है दोस्तों? तो प्रोटीन का बना होता है, याद रखिएगा। नाभिक में अतिरिक्त कोशिका किस कोशिकांग में डीएनए होता है दोस्तों? ये पूछता है कि नाभिक के अतिरिक्त कोशिका किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यूकेरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य कौन सा कोशिकांग करता है दोस्तों? तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया करता है, याद रखिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि किस कोशिका कौन सा कोशिकांग कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है दोस्तों? पावर हाउस तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, याद रखिएगा। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा कि कोशिका अंग को यानी माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम तथा कोशिका झिल्ली में कौन सा एक अर्धपरागमय झिल्ली होता है दोस्तों? तो कोशिका उसको झिल्ली कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है दोस्तों? जो कोशिका झिल्ली रहती है वो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। किससे? लिपिड और प्रोटीन से। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा इसको। अगला है कि किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन
कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं, वो विसरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन कि यदि कोशिका के आसपास के माध्यम एक अल्पराश्रम चाबी विलयन है तो कोशिका संभवतः कैसी होगी? तो दोस्तों फूलेगी। कैसी होगी? फूलेगी। याद रखिएगा दोस्तों, वह फूलेगी। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों हो जाएगा कि गोल्जी काय की खोज किसने की थी? गोल्जी काय की खोज किसने की थी दोस्तों? तो केमियो गोल्जी ने। याद रखिएगा, जिस इनको अंत में भी गोल्जी लगा हुआ रहता है, इन्हीं के नाम पर गोल्जी काय का नाम रखा गया है, यानी केमिलो गोल्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कोशिका का अणुओं का यानी ट्रैफिक कंट्रोलर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो गोल्जी काय को कहा जाता है। याद रखिएगा, गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन का वसा आदि का पैकिंग करना होता है गोल्जी काय का। याद रखिएगा। आपका अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस वैज्ञानिक ने सन 1839 में जीव द्रव नामक प्रतिपादित किया था दोस्तों? तो जीव द्रव का खोज किसने किया था? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि कोशिका के जीवन का आधार माना जाता है। किसे जीवन का आधार माना जाता है दोस्तों? तो जीव द्रव को जीवन का आधार या प्रोटोप्लाज्म, इसको इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा आपका, कोशिका का जीवित अंश यानी जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, यह किससे बना होता है दोस्तों? जो कोशिका का जीवित अंश यानी जीव द्रव रहता है दोस्तों, वो कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है कि कोशिका की पाचन थैली किसे कहा जाता है दोस्तों? तो लाइसोसोम को पाचन थैली कहा जाता है। और कोशिका के आत्म घाती हत्या की थैली किसे कहा जाता है दोस्तों? तो उसको भी लाइसोसोम को कहा जाता है। और किस कोशिका कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है दोस्तों? तो आपका लाइसोसोम ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि आपका अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि कौन सा कोशिकांग अंग मुख्य रूप से पाचन एंजाइमों का संग्राहक की तरह कार्य करता है? तो लाइसोसोम आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना भी कहते हैं, यानी कि आपका राइट आंसर राइबोसोम हो जाएगा। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण दोस्तों कहाँ होता है? तो राइबोसोम में ही होता है। याद रखिएगा। अगला होगा कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा? तो दोस्तों जब कोशिका में राइबोसोम नहीं रहेगा तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं होगा, यानी कि आपका राइट आंसर प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा। आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कोशिका के 4 भाग होते हैं, कोशिका द्रव, कोशिका कला और नाभिक और लवक है। इनमें से कोशिकाओं को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतुओं में कोशिकाओं में नहीं। तो वह दोस्तों आपको लवक है। लवक जो है दोस्तों वो पादप में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सिर्फ पादप में, यानी पेड़ पौधे में ही पाया जाता है लवक। याद रखिएगा दोस्तों। कैसा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा भाई अगर नए होंगे तब, और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, और शेयर भी दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।